नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग जमकर राजनीति चमका रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि इस कानून के खिलाफ आवाज उठाकर वो अपने वोट बैंक मजबूत कर लेंगे। इसलिए तमाम विपक्षी दल नए वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, लेकिन वक्फ बोर्ड पर अवैध तरीके से गरीब मुस्लिमों के जमीनों को भी हड़पने के आरोप लग चुके हैं। कई बार ऐसी खबरें आई थी कि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया। तमाम तरह के आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे। कई बार हिंदुओं के जमीनों को हड़पने के भी आरोप वक्फ बोर्ड पर लगे, तो कई बार मुस्लिमों के। लेकिन विपक्ष के लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब लोगों का जमीन जाए तो जाए, उन्हें तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने से मतलब है। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करने देगी। पीएम मोदी ने अब वक्फ बोर्ड के मनमानी को बंद कर दिया है नया वक्फ कानून लाकर। लेकिन इस कानून से विपक्ष को मिर्ची लग गई है और विपक्ष के दो बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कानून पर स्टे लगवाने। लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। सिब्बल और सिंघवी को काफी जल्दी है कानून पर रोक लगवाने की, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को क्लास लगा दी है जो चाहते थे कि वक्फ के नाम पर उनका नाम छपे अखबार में। दर्शकों, समझने और बुझने वाली बात यह है कि देश के भीतर सरकार एक प्रशासनिक सुधार करना चाहती है, लेकिन विपक्ष और उनके एजेंटों ने कोर्ट जाकर वक्फ जैसे गरीब मुस्लिमों के हित में लाया गया कानून रोकने की कोशिश की, जिसके कारण से लगातार गरीब मुसलमानों के हितों का शोषण हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए झटका दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर 20 मई को सुनवाई होने वाली है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर कोई अखबार में अपना नाम देखना चाहता है। अदालत इस मामले पर 20 मई को सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हमेशा के लिए दायर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की। अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हमेशा के लिए दायर नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि इन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई हो। वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उन याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम इस विषय पर फैसला करेंगे। इसके बाद पीठ ने इसे खारिज कर दिया। इसी तरह की एक अन्य याचिका सुनवाई के लिए आई तो पीठ ने कहा खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि उन्हें लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। वहीं CJI ने कहा कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हस्तक्षेप करता है। अदालत पहले से ही कई लोगों को मामले में शामिल होने की अनुमति दे चुकी है। पीठ ने कहा कि 20 मई को 3 मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव किया था। केंद्र सरकार ने 1332 पृष्ठों का एक हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने संसद द्वारा बनाए गए कानून पर अदालत द्वारा किसी भी रोक का विरोध किया है। सरकार चाहती है कि अदालत इस कानून पर रोक न लगाए। दर्शकों, जिस तरह से नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं खारिज हो रहे हैं, उससे वक्फ कानून के विरोधियों को बड़ा झटका लगा है, जो मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।